हर रविवार को एक नई कहानी के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी अंधश्रद्धा के ऊपर, अंधश्रद्धा कैसे फैलती है। कहानी है हरिराम की। हरिराम अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा, बहू और छोटा सा पोता विकी था। वो बड़ा ही खुश था। पूरी लाइफ उसने नौकरी की, अपने परिवार का बहुत ही अच्छी तरह से भरण पोषण किया, अपने परिवार को संभाला। मगर अब टाइम था रिटायरमेंट का। मगर आफ्टर रिटायरमेंट हरिराम अपना टाइम कैसे निकाले, वो सोच रहा था कि वो अपना टाइम कैसे निकाले। टाइम निकालने के लिए उसने एक कुत्ता पाल लिया। अब पूरा दिन उसके पीछे ही निकल जाता था। उसे खिलाना पिलाना, उसे नहलाना, उसे पार्क में घुमाने ले जाना, इन सब में हरिराम का पूरा दिन निकल जाता था। हरिराम बड़ा खुश था। धीरे धीरे हरिराम की उम्र बढ़ती गई और एक दिन उसका देहांत हो गया। सालों बाद ऐसा कोई प्रसंग उनके घर में आया था। उसका बेटा उसके पीछे सभी विधि करवा रहा था, मगर वो छोटा सा पोता विकी ये सभी चीज को बड़े ही गौर से देख रहा था। सभी विधि को वो बड़े ही गौर से नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था, पहली बार था। इन सब में वो कुत्ता बार बार बीच में इधर घूम रहा था। उस बेटे ने सोचा कि ये इधर कहीं मुंह मार दे, इससे अच्छा है कि मैं इसे कहीं बांध दूं। उसने जहाँ पूजा हो रही थी ठीक उसके सामने एक खंभा था और उस खंभे के साथ उस कुत्ते को बांध दिया। और ये चीज भी उस पोते ने, विकी ने देखा। उसने सोचा कि ये भी कोई विधि का ही भाग होगा। उसने सोचा कि मेरे पापा ने दादाजी की विधि के सामने कुत्ते को बांध दिया। वो कुछ पूछ नहीं रहा था, मगर एक एक चीज को नोटिस जरूर कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब विकी की बारी आई, उसके पापा की डेथ हुई, तब उसने भी उसके पीछे होने वाली सारी विधियां की। मगर वो बात उसके मन में घर कर गई थी। तो जब पूजा शुरू हुई तब उसे याद था कि मेरे पापा ने दादाजी के वक्त पूजा के सामने कुत्ता बांधा था। अब उस टाइम उसके पास कुत्ता नहीं था, तो उसने पड़ोसी से कुत्ता मंगवाया, पूजा के सामने कुत्ता बांधा और फिर विधि की शुरुआत की। तो ये बात उसके बेटे ने भी देखी, उसके मन में भी घर कर गई और धीरे धीरे ये प्रथा बन गई। हकीकत में उस कुत्ते को पूजा के लिए नहीं, बल्कि किसी को परेशानी ना हो इसलिए बांधा गया था। मगर उस छोटे से बच्चे की गलत समझ की वजह से आज ये प्रथा बन गई। इसी तरह हमारे समाज में अंधश्रद्धा की शुरुआत होती है। आज भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो हम करने के लिए करते हैं, मगर उसके पीछे का रीजन क्या है, हम क्यों करते हैं, उसका हमें नहीं पता होता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बिना कारण जाने कोई भी एक्टिविटी ना करे, पहले उसे समझे और फिर करे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सद्विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।